एक बालक है छोटा सा, प्रदीप। एक बालक है 18-19 साल का, एक बालक है प्रदीप। अब आप समझिएगा, इसकी छोटी सी स्टोरी है, मैं भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक बालक है प्रदीप, जिसको आपने देखा है कि जो यहाँ पे आपका नोएडा में एक सेक्टर 16 है। सेक्टर 16 को अगर हम बोलें तो एक तरीके से तो बहुत पुराना सेक्टर है नोएडा का। तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी महंगी हैं, वहाँ पे रहना खाना और सारी चीज़ जो थोड़ा महंगा है। तो वहाँ पे एक हमारा मैकडी का जो है वो सेंटर है। तो वहाँ पर वो जो 18-19 साल का बालक है वो काम करता है, मतलब सुबह 9 बजे से लेके और रात के 11-12 बजे रात तक वो क्या करता है, डेली डेली जो है वो काम कर रहा है। और उसके बाद वो रात में जब वहाँ से छूटता है 11-12 बजे, तो चूंकि वो एरिया महंगा है, वहाँ पे सारा वो कॉमर्शियल एरिया है, वहाँ पे सारी कंपनियां हैं, तो वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है, महंगा है थोड़ा रहने के लिए। वहाँ जैसे कहते हैं ना, आम आदमी, हम जैसे आप जैसे लोग वहाँ नहीं रह सकते। तो वो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर किसी दूसरे सेक्टर में रहता है, किसके साथ, अपने भाई के साथ। और सबसे अच्छी बात आप जानते हो, मतलब उस बच्चे की स्टोरी में जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी कि आप सोचो, वो ऑफिस से रात में 12 बजे दौड़ते हुए 10 किलोमीटर जाता है डेली। सोचिए, दौड़ते हुए 10 किलोमीटर डेली जा रहा है। और सोचिए, वो 10 मिनट की दौड़ उसने बोला, 10 किलोमीटर की दौड़ उसने बोला कि सर मैं 15 से 16 मिनट में जो है वो दौड़ के घर पहुंच जाता हूं। और फिर वो घर पहुंचता है और उसके बाद खाना बनाता है खुद और उसके भाई के लिए, खाना खाता है, फिर सोता है। आप सोचिए। तो उससे कई लोगों ने उससे पूछा, इसके बीच में उससे कई लोगों ने पूछा कि प्रदीप आप आओ, मैं आपको छोड़ देता हूं, आओ कार में बैठो, बाइक में बैठो, हम आपको छोड़ देते हैं, आप क्यों रात में इतना दौड़ के जा रहे हो। तो उसका जवाब था कि नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं, मुझे दौड़ के जाना है। तो उससे पूछा गया कि नहीं, दौड़ के क्यों जा रहे हो फिर इतनी रात में। तो उसका जवाब था कि मुझे आर्मी में जाना है, इसलिए मैं दौड़ के जा रहा हूं। तो लोगों ने ये तक भी कहा कि चलो कोई नहीं, आज हम छोड़ देते हैं, तुम कल दौड़ के चले जाना, सुबह दौड़ लेना। तो फिर उसने फिर जवाब दिया, नहीं, मेरी जो रेगुलरिटी है वो टूट जाएगी अगर मैं आज आपके साथ चला गया, तो मैं अपनी रेगुलरिटी नहीं तोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं। और ये जो बालक है ये क्यों काम कर रहा है, उसके पीछे का भी कारण है कि उसकी जो मदर हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका स्वास्थ्य नहीं सही, उनका स्वास्थ्य खराब है। तो उनके स्वास्थ्य के लिए वो बालक जो है जॉब कर रहा है, उनके जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं। और ये जो बालक है ये आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बिलोंग करता है। तो मतलब एक्चुअली मैं बताऊं तो जब मैंने इस बालक की स्टोरी पढ़ी और देखी तो मुझे बस एक चीज समझ में आई, दृढ़ संकल्प। अगर हम ठान लें, अगर हमारा टारगेट डिसाइड है, अगर हमें ये पता है कि हमें ये एग्जाम, ये चीजें निकालनी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। लेकिन हमारा जो संकल्प होना चाहिए, जो हमारा निश्चय होना चाहिए, वो दृढ़ होना चाहिए। अगर हमारा निश्चय दृढ़ नहीं है तो ये आप मान के चलो कि फिर आप कुछ नहीं पा सकते। उस बालक की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आज मैं आपके साथ चला गया तो मेरा जो रेगुलरिटी है वो टूट जाएगा। और यही चीज हम आपसे भी चीजें करते हैं कि आप अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन रखा करो। आप रेगुलरिटी नहीं रखते हो, इसीलिए चीजें खराब होती हैं। ठीक है ना। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये लाइन ऐसे ही नहीं कही गई है।